छोटा सा गांव, आम सी चरनी, गरीब चरवाहे, नूरे कायनात ने किस किस की औकात बदल डाली। मसीह यस्सु के खूबसूरत और मुकद्दस तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। और बार्सिलोना स्पेन से अंजील के इस अदना से खादम की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। और मसीह यस्सु के तजस्सुम की ये खुशियाँ मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से आप सबको, आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को, पूरी कलीसियाओं को बेहद मुबारक हों। और खुदावंद इस खुशियों के मौका पर हमारे घरों में बरकत की बरकत को कसरत से नाजिल फरमाए और अपने आसमान के दरीचों को खोलकर सारी रुकी हुई बरकतें कसरत से नाजिल होती रहें। मैं खुदावंद अपने निजात दहिंदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने इस खूबसूरत तरीन मौका पर मुझे इस लायक और इस काबिल जाना, ताकि आप लोगों के साथ दूर दराज बैठकर खुदावंद के ला तब्दील कलाम की खूबसूरत, गहरी और उम्मीद बातों को आप लोगों के साथ मिलकर सीख सकूं। तो आज हम क्रिसमस के ताल्लुक से सीखेंगे और हमारा जो मेन मजमून है वो दी वाइज मैन है, जिसे मजूसी कहते हैं या नजूमी कहते हैं या मागी कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम क्रिसमस का मतलब और क्रिसमस का महफूम भी जानते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्रिसमस जो है वो दो लफ्जों का मजमुआ है, क्राइस्ट मास। क्राइस्ट जो है वो यूनानी का लफ्ज क्रिस्तोस से लिया गया, जिसका तर्जुमा मसाया किया गया और जिसका मतलब है एनॉइंटेड, जिसे उर्दू में कहते हैं मसाशुदा या पाक या मुकद्दस। और मास का मतलब है इशाए रुबानी, जम्मे गफीर, भीड़ या इबादत। और इसके साथ साथ मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्रिसमस का क्या महफूम है, क्योंकि आज बहुत सारे नामी मसीहों के दरमियान क्रिसमस का महफूम जो है वो बड़ा मुख्तलिफ नजर आता है। लेकिन मैं अंजील का एक अदना सा खादिम होते हुए आप लोगों को क्रिसमस का महफूम बताना चाहता हूं। और क्रिसमस का महफूम जो है वो है दे देना। क्या महफूम है क्रिसमस का? दे देना। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत को जब हम तलावत करते हैं तो खुदावंद ने अपने ला तब्दील कलाम में फरमाया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो क्रिसमस का मतलब क्या है? दे देना। खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। मसीह यस्सु ने अपना तख्तो ताज छोड़कर इंसानी जामा पहन लिया और अपनी सारी हशमत जो है वो हमारे लिए दे दी। मुकद्दसा मरियम ने जो है वो अपना पाक बतन मसीह यस्सु की विलादत के लिए दे दिया। मजूसियों ने सोना, मोहर और लुबान जो है वो दे दिया। माओ ने अपने 2 साल से छोटे बच्चों को मसीह यस्सु के लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया। तो अजीजों, यह है क्रिसमस का महफूम। मैं और आप आज उसे क्या देना चाहते हैं? और एक बात इंजील का खादम होते हुए क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं आपकी खिदमत में कि खुदावंद को आपके रुपए, पैसे, सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है। अगर वो आपकी जिंदगी में से कुछ चाहता है तो वो आपको चाहता है। वो आपके दिल की कुर्बानी चाहता है, आपके दिलों में आकर बसना चाहता है। और उसके लिए इससे बड़ी और कोई कुर्बानी नहीं है, और वो कोई चीज हमसे तकाजा नहीं करता। और रही बात देने की, तो देने के लिए हमारे पास बेशुमार मुस्तहकीन लोग हैं, यतीम हैं,
बेवाएं हैं। और यकीनन इस खुशी के मौका पर मैं नहायत आजिज़ी से आप लोगों के साथ ये दरख्वास्त करूंगा कि आप उन गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को हमेशा अपनी खुशियों में याद रखें। और जब आप अपने बच्चों के लिए इतने खूबसूरत लिबास और जूते खरीद सकते हैं तो हमें याद रखना चाहिए उन लोगों को जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, उनको भी मसीह यस्सु की इस खुशियों में शामिल करें। और उन लोगों को भी याद रखें जो इसके असल मुस्तहकीन हैं और हमारे गिरदो नवा में रहते हैं, और अक्सर हम उनसे जो है वो किनारा कशी करते हैं और उन पर नजर नहीं करते। तो अजीजों, जैसे मैंने बताया कि आज हमारा मजमून है दी वाइज मैन, मजूसी, दूसरे लफ्जों में उसे नजूमी भी कहते हैं। और उसके अलावा उनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मागी। तो मेरे साथ मिलकर एक हवाला तलावत कीजिएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली चंद आयत आपकी खिदमत में तलावत करना चाहता हूं, जहां पर यूं लिखा है कि जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे क्या करने के लिए आए हैं, सजदा करने के लिए आए हैं। यह सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जा ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसकी नजर किया, और हेरोदिस के पास ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद के ला तब्दील कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और उसका कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। तो अजीजों, ये चंद एक पैसेज जो हमने आज जो ये पैसेज तलावत किया है, ये इन मजूसियों के बारे में है, और इस मुख्तसर से वक्त में हम इनके बारे में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम देखते चले जाएंगे जो पैसेज हमने तलावत किया है। सबसे पहले लिखा है कि यहूदिया के बैतलहम में हेरोदिस बादशाह के जमाना की बात हो रही है, और हेरोदिस बादशाह जो है वो ईसाऊ की नस्ल से था, और ये रोमी हुकूमत का मुकर्रर करदा जो है वो हाकिम था। और हेरोदिस बादशाह ने तकरीबन 44 इयर्स या 44 साल इस्राइल पर हुकूमत की, और यरूशलेम जो है वो कैपिटल था इस्राइल का। और ये मजूसी जिनके बारे में कहा गया कि वो पूरब से आए हैं, वो पूरब कौन सी जगह थी? ये पर्शिया था जो मौजूदा ईरान कहलाता है।
तो अजीजों, ये नजूमी जो हैं, ये कोई आम लोग नहीं थे। ये नहायत तालीम याफ्ता लोग थे, अक्ल और दानिश रखने वाले लोग थे, सितारों का इल्म रखने वाले लोग थे, माहिर फल्कियात थे, ये एस्ट्रोलॉजर थे, और वो मुस्तकबिल को या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाले लोग थे। ये आम लोग नहीं थे। और उनके इल्म और फहम को आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि उन्हें इस बात का भी अंदाजा है कि यहूदी कौम एक मसीहा की और एक बादशाह की मुंतजिर है जो आने वाला है। और वो सितारा जो उन्हें पूरब में ईरान में नजर आता है, उन्होंने इससे ये नतीजा अख्ज़ किया कि इस कायनात के ऊपर फजल की निगाह हुई है और एक बादशाह पैदा हुआ है। और अजीजों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वहां पर 3 मजूसी थे, लेकिन मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो 3 मजूसी थे। लेकिन 3 मजूसी हम इस वजह से तसव्वुर करते हैं चूंकि वहां पर 3 गिफ्ट्स का ताल्लुक हमें नजर आता है कि सोना, मोहर और लुबान। तो इस वजह से हम ये तसव्वुर करते हैं कि वो 3 मजूसी थे। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक नहीं करती, बल्कि वहां पर लिखा है कि कई मजूसी। इससे मुराद क्या है कि वो 3 भी हो सकते हैं या 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग, और मैं आपको यह भी बात बताना चाहता हूं इंजील का एक अदना सा तालिबे इल्म होते हुए, कि बाइबल मुकद्दस में उनके नाम मंदर्ज नहीं है। लेकिन जब हम रवायात की किताबों को पढ़ते हैं तो उनके तीनों के नाम जो हैं वो हमें मिलते हैं। पहले का नाम है गास्पर, दूसरे का नाम है मिलचोर, और तीसरे का नाम है बेल्थेसर। मैंने जैसे अर्ज किया कि अंजील मुकद्दस के अंदर इनके नाम मंदर्ज नहीं है, लेकिन रवायात की किताबों से हम उनके नाम जो हैं वो देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के नजदीक एक गलत फहमी यह भी पाई जाती है मजूसियों से मुताल्लिक कि मजूसी चरनी में यस्सु के पास आए और उन्होंने उसे सजदा किया, अपने तोहफे पेश किए। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यरूशलेम से लेकर ईरान तक का सफर 800 से 900 मील का सफर है। कितना सफर है? 800 से 900 मील का। और यह मैं बात कर रहा हूं अजीजों 2000 साल पहले की, जिस दौर में ट्रांसपोर्टेशन आज वो नहीं थी जो आज के दौर में पाई जाती है। उस वक्त उन्होंने घोड़ों पर, शायद ऊंटों पर सफर किया होगा। और 800 से 900 किलोमीटर का सफर, मील का सफर जो है वो उसके लिए कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, और कुछ साल भी लग सकते हैं। इतना लंबा सफर तय करने के लिए हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यह फरमाती है कि जब वो इतना लंबा सफर तय करके आए तो वो 11वीं आयत के अंदर लिखा है, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी मां के पास देखा और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया। इसका मतलब है उस वक्त मुकद्दसा मरियम और वो बच्चा जो है वो चरनी में नहीं थे, बल्कि वो घर में शिफ्ट हो चुके हैं। और यही बात मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि वो एक इतना लंबा सफर जो है वो तय करके आए, और एक सितारा उनकी रहनुमाई कर रहा था। बाइबल मुकद्दस को जब हम तलावत करते हैं और उलमा दीन जो है ये बात बताते हैं कि उस स्टार को स्टार ऑफ द बैतलहम भी कहते हैं, स्टार ऑफ द डेविड भी कहते हैं, और उस सितारा ने उनकी रहनुमाई की और वो उनके आगे 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 चलता रहा और उन्हें उस मुकाम तक जहां पर वो बच्चा मौजूद था वहां पर लाकर जो है वो उनको
लाया ताकि वो उसके आगे सजदा कर सके। हैरत अंगेज बात जो थी वो इन मजूसियों की वो ये थी कि ये सबसे पहले वहां से सफर करके कैपिटल में आए हैं, यरूशलेम में, और यरूशलेम में हेरोदीस के पास पहुंचे हैं। और हेरोदीस बादशाह से जाकर उन्होंने ये तहकीक की है कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि उसका सितारा हमें कहां नजर आया है, पूरब में नजर आया है, और हम उसे सजदा करने के लिए आए हैं। तो अजीजों, ये एक आई ओपनर था। हेरोदीस की आंखें खुल गईं। लिखा है कि यरूशलेम के सब लोग जो हैं वो घबरा गए हैं ये खबर सुनकर कि ये कौन सा बादशाह पैदा हो चुका है। ये एक गैर मामूली खबर थी उनके लिए। और हेरोदीस जो है वो उसको अपना तख्त, अपना मनसब जो है वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है कि ये कौन सा बादशाह इतना फेमस हो चुका है कि पूरब में से लोग उसे सजदा करने के लिए आ रहे हैं। तो वो परेशान हुआ। उसने फौरन जो है उलमा दीन को बुलाया, फकीयों को बुलाया, उनसे तहकीक की कि मसीहा की पैदाइश के बारे में तारीख हमें क्या बताती है कि उसकी पैदाइश जो है वो कहां पर होनी चाहिए। तो उलमा दीन ने उन्हें बताया कि नबी की मार्फत ये बात लिखी है कि उसकी पैदाइश जो है वो बैतलहम में, यहूदिया के बैतलहम में होना लाजिम है। और अजीजों, ये भी बात बताता चलूं कि मजूसी इस वक्त यरूशलेम में है। यरूशलेम से ये बैतलहम का एक छोटा सा गांव जो है 5 किलोमीटर के फासला पर था। जब बादशाह को इस बात का पता चल गया तो लिखा है कि उसने चुपके से मजूसियों को बुलाया, वापस बुलाया, और उनसे कहा कि तुम जाकर उसके बारे में अच्छी तरह से दरियाफ्त करो कि वो बादशाह कहां पर है, और जब तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे भी खबर करना, क्योंकि मैं भी उसे क्या करना चाहता हूं, सजदा करना चाहता हूं। उसके दिल के अंदर कोई और बात है, जुबान पर कोई और बात है, लेकिन खुदावन का पाखरू, वो सितारा जो खुदाए सालूस की तरफ से उनकी रहनुमाई कर रहा था, उन्हें लेकर फिर बैतलहम, यरूशलेम से बैतलहम की तरफ पहुंचता है। और उस घर में जो है वो पहुंचते हैं और वहां पर मुकद्दसा मरियम को और बच्चे को जो है वो एक घर के अंदर वो पाते हैं। और लिखा है कि उन्होंने गिरकर उसे सजदा किया। और सजदा करने के बाद जो है वो खुदाउन का लातब्दील कलाम हमें क्या फरमाता है कि सजदा करने के बाद उन्होंने अपने डब्बे खोले और सोना, लुबान और मोहर जो है वो उसकी नजर किया। तो अजीजों, इससे पहले कि मैं इन गिफ्ट्स के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहूदी हेरोदीस के, मजूसी हेरोदीस के पास पहुंचे तो उन्होंने एक सवाल किया कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। तो बादशाह के ताल्लुक से मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि उस सितारा ने उन्हें वहां पर लाकर छोड़ा। और जब हम यहूदियों के बादशाह के ताल्लुक से देखते हैं तो यूहन्ना 12वें बाब के अंदर लिखा है, जहां पर शाहाना दाखला का जिक्र है कि मसीह यस्सु गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर जो है वो यरूशलेम में इंटर होना चाह रहे हैं। लोगों के हाथों में डालियां हैं, लोगों ने मसीह यस्सु के कदमों में जो है वो डालियां बिछाई, अपने कपड़े बिछाए, और उन्होंने सब ने एक जुबान होकर एक नारा बुलंद किया। और वह नारा यूहन्ना 12वें बाब के अंदर मंदर्ज है, जो आपकी खिदमत में तलावत करना चाहता हूं। खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। ये लोग भी
उसको बादशाह मानते थे और उसके मुंतजिर थे। और आगे जब आप उसके बादशाहत के बारे में देखते हैं तो लूका पहले बाब की 30 आयत हमारी बड़ी खूबसूरत तौर पर रहनुमाई फरमाती है कि जब जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो उससे कहता है, सलाम ए मरियम तुझ पर खुदा की तरफ से फजल हुआ है, तेरे एक बेटा होगा, तो उसका नाम यसु रखना, क्योंकि यसु का मतलब है निजात दहिंदा, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। उसके बारे में और भी खसूसियात जब्राइल फरिश्ता में बताई। वो क्या थी कि वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे क्या करेगा, देगा, और वो याकूब के घराना पर अब तक बादशाही करेगा। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। ये जब्राइल फरिश्ता जो है ये फरमा रहे हैं कि वो बुजुर्ग होगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराना पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर जो है वो नहीं होगा। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। उसकी बादशाहत का इख्तिताम नहीं होगा। और आखिर में उसकी बादशाहत के बारे में एक और मौजज़ाना तौर पर बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। एक फतवा जो मसीह यस्सु की सलीब के ऊपर लगाया गया, जो उस वक्त के हाकिम ने सलीब के ऊपर यह लिखवा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यस्सु है। मत्ती 27वें बाब की 27वें आयत को जब हम तलावत करते हैं तो फिर यहूदियों ने उससे कहा कि बादशाह ए हाकिम, इस सेंटेंस को चेंज कर, तब्दील कर, ये ना लिख के ये यहूदियों का बादशाह है, बल्कि ये लिख कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। उसने कहा नहीं, जो एक दफा लिखा गया सो लिखा गया। और ये वो बादशाह था जिसको मजूसी, यहूदी, मागी और दी वाइज मैन सजदा करने के लिए आए हैं। और आज जो मैंने और आपने सीखना है वो ये है कि उनकी लगन को देखें, उनकी जस्तजू को देखें, उनकी मोहब्बत को देखें कि वो उस बादशाह को 800-900 मील दूर सफर करके सजदा करने के लिए आए हैं। और मेरा और आपका घर चाहे खुदा के घर से बिल्कुल बराबर में हो, हम 5 मिनट का सफर खुदावंद के लिए नहीं करते। हमारी इतनी जो है वो तजस्सुस नहीं है हमारे अंदर, खुदावंद से मोहब्बत नहीं है, उसे सजदा करने की तड़प नहीं है हमारे अंदर। उन मजूसियों से सीखें अजीजों। खुदावंद के खादमों की आवाजें हम तक पहुंच रही होती हैं, लेकिन हम अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते, और वक्त पर आना जो है वो हमें हरगिज गवारा नहीं, क्योंकि हम छोटे हो जाते हैं अगर वक्त से पहले पहुंच जाए खुदावंद के घर में। खुदावंद हमारा इंतजार करता रहे तो कोई बात नहीं, हम खुदावंद का इंतजार करना पसंद नहीं करते। तो अजीजों, इन मजूसियों से सीखे। 800-900 किलोमीटर मील जो है वो सफर करके आ रहे हैं मसीह यस्सु को देखने के लिए। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि जिस तरह हरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी जान तेरे लिए तड़पती है। आज मैं और आप उसके किस कदर मुंतजिर हैं, हम किस कदर डेडिकेशन से उसे ढूंढते हैं। क्या हम भी उसे तलाश कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए इतनी जुस्तजू कर रहे हैं? और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को देखें तो 3 गिफ्ट्स जो उन्होंने मसीह यस्सु को पेश किए, बाइबल मुकद्दस के असातिज़ा जो हैं वो उनके बारे में क्या बताते हैं। पहले नंबर पर बताया गया कि गोल्ड यानी कि सोना उन्होंने मसीह यस्सु की खिदमत में सजदा करने के बाद पेश किया।
और गोल्ड जो है वो इस बात को जाहिर करता है कि खुदा ने इंसानी जामा पहनकर इस दुनिया में रहना पसंद किया, जिससे मुराद ये है कि और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल हो। हालेलुया। दूसरे नंबर पर एसेंस है, जिसे लुबान कहते हैं, और इससे मुराद क्या है, यह किस लिए पेश किया गया? यह इसलिए पेश किया गया कि मसीह यीशु ने वॉलंटरी तौर पर उसने अपने आप को पेश किया उस कामिल कुर्बानी के लिए, खुदा के सपुर्द कर दिया, और वो अपने आप को पेश करता है। जिस तरह बुजुर्ग इसहाक ने अपने वालिद मोहतरम को अपने आप को सपुर्द कर दिया, उसी तरह मेरे और आपके निजात दहिंदा ने अपने आसमानी बाप के हुक्म पर अपने आप को पेश कर दिया, सपुर्द कर दिया कामिल कुर्बानी के लिए, ताकि खुदा बाप के हजूर इस कुर्बानी को कबूलियत का दर्जा मिले, और लोगों, इंसान और खुदा के दरमियान जो राब्ता मुनक़ता हो चुका था, टूट चुका था, मसीह यीशु सलीब पर उसे बहाल कर सके। और तीसरा गिफ्ट जो उन्होंने पेश किया वो था मोहर, जिसका मतलब है कि मसीह यीशु बेशुमार आजमाइशों में से, मुश्किलों में से, तकलीफों में से, अजियतों में से गुजर कर जो है वो उस कामिल कुर्बानी तक पहुंचेंगे। ये तीन गिफ्ट जो हैं वो उन्होंने पेश किए, और इसका मतलब जो है वो उलमा दीन ने ये अक्स किया। आज अजीजों, मैं और आप अपने आप को देखें, हम क्या लेकर आए हैं खुदावंद के लिए सजदा करने के लिए। हम अपने आप को आजिज कर दें उसके आगे, हम अपने आप को उसके सामने पेश कर दें, और उसके हजूर अपने आप को पेश करें, अपने दिलों की कुर्बानियां खुदावंद के हजूर गुजराने, और खुदावंद को हमसे कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी जिंदगियां खुदावंद के सपुर्द कर दें, ताकि हमारी जिंदगियों से, हमारे खानदानों की जिंदगियों से, हमारी कलीसियाओं से सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, और सजदा सिर्फ उसी को वाजिब है। वो इतनी दूर से आ सकते हैं सजदा करने के लिए। क्या मैं और आप भी यही आरज़ू अपने दिल में रखते हैं, ये तमन्ना रखते हैं कि हम उसे सजदा करने के लिए जा रहे हैं? आज तक अगर हमने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, तो आज अपनी जिंदगी को तोहफे के तौर पर, जैसे इन मजूसियों ने तोहफे पेश किए, अपनी जिंदगी को खुदावंद के सपुर्द कर दें। और मैं आज आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि इससे खूबसूरत क्रिसमस का कोई गिफ्ट नहीं हो सकता कि आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लें। इससे बड़ा और कोई खुशी नहीं हो सकती, कोई इत्मीनान नहीं हो सकता अजीजों, जो मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में पहन लेने के बाद हासिल होता है। तो आज इस खुशियों के मौका पर, मसीह यीशु के तजस्सुम की खुशियों के मौका पर, आज उसे अपने दिल में जन्म लेने दे। चरनी में तो वो पैदा हो चुका, आज उसे अपने जिंदगियों में जगा दे, ताकि वो हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारे बच्चों में उसके नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। खुदावंद इस खूबसूरत पाक कलाम की बातों को सीखने, समझने, इसे परखने और इस पर अमली जामा हम सबको पहनाने का बड़ा बड़ी फजल अता करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।